Hey friends, welcome back to my channel. Let's cook at home with Dipsy. I'm back again with yet another recipe, but I know that I've taken a very long break. In fact, a break of over a year now. I was busy with few things and then I was a little lazy also with making videos. But recently I have cooked something that I wanted to cook for a very long time. Actually, it has to do with my childhood memories. I've got so many Nepalese friends, and whenever they used to invite us, me and my sister, to their place for Dashera or Diwali, Bhai Tika, they used to cook this yummy dish, sail roti with the chutney. They call it achar, til ka achar. They used to cook it with radish, मूली के साथ, और साथ ही साथ they used to cook it with peas and potatoes. It used to taste so yum. This food I wanted to have for a very long time. Luckily, when last time when my husband was posted in Northeast in Umroi, Meghalaya, I had this cook who used to make that मूली के तिल का achar. It used to be so good and my son used to love it so much. I tried, like, after leaving that place and coming over here to Haldwani, I wanted to cook it, but then somehow I was not doing so well with that dish. I tried so many ways. I tried to copy her as well, but then thanks to this videos only online, I tried it again and again, and finally I got it right. This time when I made it, my son was super happy, and the best compliment was, this is exactly like auntie used to make. So friends, I'm going to share this recipe with you. I hope you're going to love it. Just give it a try. I'm telling you, you're going to love it. I have cooked it in a good quantity. I have kept it in the fridge and I'm going to use it for next few days. Friends, if you like this video, do give it a like, share it with your friends, and if you have not subscribed to my channel yet, do subscribe to it. तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मूली के तिल का अचार। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ 3 बड़ी मूलियाँ, जिन्हें मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। उसे छीलने के बाद अब मैं उसके लॉन्ग स्ट्रिप काटूंगी। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ नाइसर डाइसर बिकॉज इट रियली मेक्स द वर्क ईजी एंड फास्ट एज वेल। आप इसे चाहें तो और बारीक काट सकते हैं यूजिंग नाइफ। और फिर सारी मूली को लंबे स्ट्रिप्स में काटने के बाद हम इसमें नमक डालकर इसे छोड़ देंगे। एक्चुअली नमक में हम मूली को इसलिए छोड़ रहे ताकि मूली का जो तीखापन है वो थोड़ा सा कम हो जाए, और साथ ही साथ जो एक्सेस वाटर मूली में है वो निकल के आ जाता है। एंड वी यूज़ इट इन मेनी अदर रेसिपीज़ एज वेल। नमक और मूली को अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसे ढक कर रख देती हूँ। अब इस अचार के मेन इंग्रेडिएंट सेसमे सीड की बारी है। इसे मैं एक पैन में तवे में भून लूँगी। लगभग 4 to 5 टेबलस्पून्स ऑफ तिल, काला तिल मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैं लूँगी 1 टेबलस्पून ऑफ वाइट सेसमे सीड ऑल्सो। अब इसे हमें भुनना है मीडियम आंच पे जब तक ये चटकने ना लगे। एंड मेक श्योर कि आप इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और ये जले ना, क्योंकि अगर ये जल गया तो आपके अचार का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो सिर्फ चटकने तक हमें इसे भुनना है। और इसे भुनते हुए लगभग हो चुके हैं 3 से 4 मिनट और ये रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद अब मैं इसे ले लेती हूँ एक मिक्सिंग जार में और फिर हम इसे पीस लेंगे। अब जो मूली हमने नमक के साथ मिला कर रखा हुआ था, आप देख सकते हैं इसे रखे हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, और इससे पूरा एक्सेस पानी जो है मूली का वो निकल के आ चुका है, और साथ ही साथ इसका तीखापन भी। अब हम इसे मूली को अच्छी तरीके से निचोड़ लेंगे और एक बार साफ़ पानी से वॉश करने के बाद हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। आई एम यूजिंग अ प्लेट, ऑन टॉप ऑफ इट आई एम पुटिंग अ कॉटन क्लॉथ, और उसके ऊपर मैं एक टिश्यू पेपर की लेयर लगाकर उसके ऊपर इस मूली को रख दे रही हूँ ताकि मूली में जो बचा कुचा पानी है वो भी सूख जाए। और रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, यहाँ मैंने लिए हैं हरी मिर्ची। इन्हें मैंने लंबे स्ट्रिप्स में काटा है। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप अपने हिसाब से मिर्च ले सकते हैं। साथ ही 2 बड़े प्याज जिन्हें मैंने लॉन्ग स्ट्रिप्स में काटा है, और 1 इंच अदरक जिसे मैंने बारीक काट लिया है। इसके साथ ही मैं लूँगी मेथी दाना और कुछ मसाले। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी, आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, इट्स वेरी ईजी टू कुक। अब मैं गैस स्टोव में रख रही हूँ कढ़ाई, और उसमें मैं लूँगी 1/2 कप ऑफ मस्टर्ड ऑयल, जिसे मैं अच्छी तरीके से गर्म कर लूँगी। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब मैं उसमें डालूँगी 1 चम्मच मेथी दाने का, छोटी चम्मच।
मेथी दाने जब चटकने लगे तो उसमें मैं ऐड करूँगी हरी मिर्ची। हरी मिर्ची मैं सबसे पहले डाल रही हूँ क्योंकि जब हरी मिर्च तेल में थोड़ी सी फ्राई हो जाती है ना तो उसका तीखापन हल्का कम हो जाता है और साथ ही साथ उसके फ्लेवर्स जो है वो तेल में अच्छे से ऐड हो जाते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, इसकी जो अरोमा इस समय आ रही है ना, दैट इज़ सो गुड, सो गुड। अब यहाँ हरी मिर्च हल्की सी फ्राई हो चुकी है तो मैं इसमें ऐड करूँगी बारीक कटा हुआ अदरक और हम इसे हल्का चला लेंगे। अब जब अदरक भी इसमें हल्का सा भुन गया है तो मैं इसमें ऐड करूँगी हमारे अनियंस जो लॉन्ग स्ट्रिप में कटे हुए हैं। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से हमें आपस में मिलाते हुए भुनना है कुछ देर के लिए। इसे हमें बिल्कुल जलाना नहीं है या पकाना नहीं है बहुत ज़्यादा, जस्ट हल्का हमें इसे सौटे होने देना है। मेक श्योर कि आप इसे चलाते रहेंगे बीच बीच में ताकि ये जले ना। तो लगभग 2 से 3 मिनट तक इस प्याज को पकाना है और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे कुछ बेसिक मसाले। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक बेवकूफ़ी कर दी थी, मैंने अपने वीडियो को पॉज कर दिया था क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो रहा था रिकॉर्ड करते हुए एंड मैं भूल गई कि ये अभी कंटिन्यू में नहीं है और मैंने चीज़ें ऐड कर दी थी। तो यहाँ हमें सिर्फ ऐड करना है 1 टीस्पून ऑफ हल्दी और ज़रा सा स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि नमक ऑलरेडी मूली में है, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इन मसालों को अच्छी तरह से पकाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ तिल और इन सभी मसालों को तिल के साथ अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और यहाँ हम अपने फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि तिल ऑलरेडी भुना हुआ था, हमें उसे ओवरकुक नहीं करना है। फ्लेम बंद करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मूली। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। सारा का सारा जो मसाला है वो मूली में अच्छी तरीके से लग जाना चाहिए। इसे हम चलाते हुए प्रॉपर्ली मिक्स कर लेंगे। यू कैन सी फ्रेंड्स, कलर इसका कितना अच्छा आ रखा हुआ है तिल की वजह से, और इसमें जो अरोमा है वो गज़ब का है। यू मस्ट ट्राई दिस रेसिपी एटलीस्ट वंस। सो अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स को आपस में अच्छी तरीके से मिलाने के बाद जो फाइनल स्टेप होगा वो है, इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून ऑफ नींबू का रस। नींबू के जूस को हम इसमें ऐड करेंगे और फिर से इसे एक बार चला लेंगे और ये रेडी हो गया हमारा मूली के तिल का अचार। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ अपने ग्लास कंटेनर में और फिर इसे थोड़ी देर ठंडा होने के बाद मैं ढक कर रख दूँगी फ्रिज में। नाउ आई कैन यूज़ इट फॉर नेक्स्ट 2 to 3 days. इट टेस्ट सो यम. इट कैन बी क्लब्ड विथ एनी फूड, विथ योर राइस, चपाती, पराठा और एनीथिंग. इट टेस्ट so good. So it's time for my son to taste it and tell me the verdict. Serious comments, मतलब is it good or not? अच्छा बना है? वो आंटी की तरह बना कि उतना अच्छा नहीं बना? आंटी जैसा बना। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी उसे खाने में इतना मज़ा आ रहा था कि वो कुछ बोल नहीं रहा था। फ्रेंड्स, डू ट्राई दिस रेसिपी। विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है। इसमें तिल है, सरसों का तेल है और मूली इस सीज़न में बहुत ज़्यादा मिलता है। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो हाउ डू यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।